नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2021 सेकंड शिफ्ट का कल पार्ट 1 कराया था। आज हम पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट 1 में हमने 18 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडवर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का विवरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी, नंबर बी अशोक मेहता कमेटी, नंबर सी रॉयल कमीशन, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 क्वेश्चन का आंसर है ए बलवंत राय मेहता कमेटी। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? नंबर ए स्विच चालू होने पर, नंबर बी स्विच बंद होने पर, नंबर सी स्विच बंद या चालू होने पर, नंबर डी इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन गलत था आयोग के द्वारा। तो इसमें से क्या आंसर उस टाइम पर एस्पिरेंट ने लगाए थे अपने हिसाब से? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच चालू होने पर होता है। इसका वैसे यही क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन अब आयोग ने क्या इसका आंसर रखा है वो एक अलग बात है। 27 का क्वेश्चन है प्रतिरोध SI की इकाई क्या है?
प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए फैराडे, बी ओम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। तो 27 का आंसर है बी ओम। 28 क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। तो 28 का आंसर है ए साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, कर्कटक जनक रसायन से होता है? ए हृदय रोग, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी दमा या अस्थमा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ए अंतःचर्म या एंडोडर्मिस, बी अधिचर्म एपिडर्मिस, और सी चर्म डर्मिस, डी विशिष्ट चर्म स्पेशियल डर्मिस। तो 30 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। अब ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व खुद करने की कोशिश करना साथियों। 31 क्वेश्चन ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 32 क्वेश्चन ये है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ज़्यादातर, और ये भी रूट के क्वेश्चन है। 33 ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 34 ये भी क्वेश्चन का मैं बता दूं आपको क्या लेवल है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का, ये देखिएगा, इसको सॉल्व खुद से करिएगा। 35 क्वेश्चन ये है, एवरेज का 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम करें। ये एवरेज के क्वेश्चन है। और 36 में, इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीव्र, तृष्णा, सी त्यागी, डी कुंठित। तो 36 का आंसर है डी कुंठित। 37 गज बदन का पर्यायवाची है? ए गर्जन, बी मेघनाद, सी गणपति, डी विष्णु। 37 का आंसर है सी गणपति। 38 कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। 38 का आंसर है डी कंकट कीर्ण। ऑप्शन इसका सही है डी। 39 का दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? ए दुग्ध इंटरसेप्टर होना, बी मिलजुल कर रहना, सी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, डी उचित निर्णय करना। तो 39 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी उचित निर्णय करना। 40 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध शब्द बताना है इन ऑप्शन में से। ए बहिष्कार, बी बहिष्कार ऐसे लिखा हुआ है, सी बहिष्कार ऐसे लिखा हुआ है और डी ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी बहिष्कार, यानी कि छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। अब ये देखिए इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसको रीड करिएगा साथियों, और मैं क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 41 ए ऑथर सेड प्रिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ए ऑप्शन है ही हैड पुट आउट द लाइट, बी ऑप्शन है ही विश्ड टू सी द विंडो, सी ऑप्शन है द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट, डी ऑप्शन है ही वाज एफर्ड। तो
41 का सही आंसर है डी, ही वॉज एफर्ड। 42 का क्वेश्चन है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। ऑप्शन है ए ही हर्ड ए फेंट साउंड, बी ऑप्शन है ही सॉ समवन कमिंग टूवर्ड हिम, सी ऑप्शन है ए कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस, डी ऑप्शन है ही वाज पुश्ड बाई समवन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 43 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो ऑप्शन है ए क्लोजिंग द डोर, बी क्लिम्बिंग इनटू बेड, सी रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, डी है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज ये कह सकते हैं। तो 43 का आंसर है बी क्लिम्बिंग इनटू बेड। 44 क्वेश्चन है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। तो प्राइड का सिनोनिम्स क्या है? ए हैम्योर, बी हेट, सी डिग्निटी, डी कॉवर्डीज। तो ऑप्शन सी डिग्निटी है इसका करेक्ट आंसर। 45 का क्वेश्चन है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। तो ऑप्शन है ए डल, बी अलर्ट, सी हम्बल, डी एगर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है डल। 46 दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर, यानी कि कुत्ते से रेबीज होता है, मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। तो इसमें ऑप्शन दे ही रखे हैं, ए प्लेग, बी मृत्यु, सी मलेरिया, डी डसना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मलेरिया। 47 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। ये ऑप्शन है नन, धर्मसंगिनी, बी सूरवीर, सी मुनि, डी पादरी। तो 47 का सही आंसर है बी सूरवीर। 48 किसी निश्चित कूट भाषा में ये लिखा हुआ, ये वर्ड दे रखा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का, और ये इसको आपको मैच करना है, कोडिंग करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, AVDATNSEGA। इसको देख लीजिएगा आप 48 का क्वेश्चन का कोशिश करिएगा लगाने की। 49 एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ हैं। तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ हैं। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंध रखती है? तो 49 के ऑप्शन हैं ए पुत्री, बी पोती, सी माँ, डी बहन। तो 49 का सही आंसर है डी बहन। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। 50 क्वेश्चन, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो ठीक सेम डेट में 2 साल बाद का पूछ लिया कि कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन ए सही है इसका, रविवार, और बाकी का सोमवार, मंगल और बुधवार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए इसका ऑप्शन सही है, ए रविवार। 51 क्वेश्चन है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो 51 क्वेश्चन का सही आंसर है सी राजस्थान। 52 आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए मास्टर कार्ड, बी वीज़ा, सी रुपए, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 क्वेश्चन का सही आंसर है ए मास्टर कार्ड। 53 क्वेश्चन,
योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ए. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. आयुष मंत्रालय, डी. इनमें से कोई नहीं। तो 53 क्वेश्चन का सही आंसर है सी. आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 54, ये भी गलत क्वेश्चन दिया है। आयोग ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कशिश लाकड़ा, बी. मरियप्पन थंगवेलु, सी. देवेंद्र झाझरिया, डी. अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर आप खुद ही होमवर्क करिएगा, इसको सही आंसर सर्च करने की कोशिश करिएगा। 55 क्वेश्चन है, 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका ऑप्शन ए आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 7.6%। अब इसका जो है रिसेंटली 2023 में इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है 8.5, और बाकी का ऑप्शन दे रखे हैं बी 6.6, सी 8.6, डी 9.6। तो अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन अगर आए 2023 में, अगर सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है तो 8.5 लगाएंगे आप लोग। 56 क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ए. ऐश्वर्या बच्चन, बी. प्रियंका चोपड़ा, सी. दीपिका पादुकोण, डी. विद्या बालन। तो इसका सही आंसर है डी. विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? ए. रूस, बी. यूएस, सी. भारत, डी. जापान। तो सही ऑप्शन है डी. जापान। अभी 21 का निकला था, अभी दोबारा से पासपोर्ट उसमें भी जापान ही आया है। रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसमें भी जापान नंबर 1 पे। 58 क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल से जीता? देखिए वो वाला क्वेश्चन 57 भी करंट अफेयर से था, 58 भी करंट अफेयर से है ये। तो ऑप्शन है डीएमके, बी. बीजेपी, सी. एआईएडीएमके, सी. पीएमके। तो इसका सही ऑप्शन है डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा 2021 में चुनाव हुए थे, राजनीतिक दल कौन सा? डीएमके ने जो है जीता, वहीं के जो है उसी दल के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। 59 क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये भी करंट अफेयर का आया था। ए. डेनमार्क, बी. न्यूजीलैंड, सी. आइसलैंड, डी. पुर्तगाल। तो 59 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी. आइसलैंड। देखिए 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए। अब देखिए 60 क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया? ए. तेलंगाना, बी. आंध्र प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. बिहार। तो सही ऑप्शन है ए. तेलंगाना। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए. जापान, बी. भूटान, सी. नेपाल, डी. श्रीलंका। तो सही ऑप्शन है बी. भूटान। क्वेश्चन नंबर 62, रियाद किस देश की राजधानी है? ए. म्यांमार, बी. बांग्लादेश, सी. सऊदी अरब,
डी इनमें से कोई नहीं। तो 62 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी सऊदी अरब। 63 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो 63 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी गोवा। 64 क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो 64 क्वेश्चन का सही आंसर है सी 6 वर्ष। 65 क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 27 नवंबर, डी 30 नवंबर। तो 65 क्वेश्चन का सही आंसर है बी 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी द हेग, सी एम्स्टर्डम, बी वियना। तो 66 क्वेश्चन का सही आंसर है द हेग। 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं? ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में, डी महाराष्ट्र में। तो 67 क्वेश्चन का सही आंसर है बी मध्य प्रदेश में। 68 क्वेश्चन, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध है? केरल, बिहार, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर है डी उड़ीसा। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। यानी कि 69 क्वेश्चन का सही आंसर है बी नाइट्रोजन। यानी कि जो पॉल्यूटेड गैस हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, वो गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC है। और जो नाइट्रोजन जो पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, वो नाइट्रोजन है। ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 70 क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, बी युद्ध में वीरता के लिए, सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, डी विशिष्ट समाज सेवा के लिए। तो 70 क्वेश्चन का सही आंसर है सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो साथियों, ये 71 से 75 क्वेश्चन तक पैराग्राफ का है, हिंदी पैराग्राफ। तो इसमें से आप पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद मैं ऑप्शन ये क्वेश्चन है इसके, इस पैराग्राफ के 71 से 75 के, उसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो 71 क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? ए प्राप्त करने योग्य, बी प्राप्त हुई, सी त्याग करने योग्य, डी त्याग हुई। तो 71 क्वेश्चन का सही आंसर है ए प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 72, उपरोक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से बताया गया है कि आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। बी आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था? सी गुलाम देश की दशा कैसी थी? डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो 72 का सही ऑप्शन है डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यह वीडियो आप हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देखेंगे, इससे आपको क्लियर होगा पूरा पैराग्राफ, उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। और
साथ ही साथ और इसको आपको मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वो आपको समझ में भी आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के लेखकों का उद्देश्य क्या था? ए, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। सी, अंग्रेजी राज के दोष गिनना। डी, जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो 73 क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 74 धर्म निरपेक्षता के अभिप्राय है। ए, सभी धर्मों का आदर। बी, धर्म में हस्तक्षेप न करना। सी, धर्म की अवज्ञा। डी, किसी भी धर्म को न मानना। तो 74 क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सभी धर्मों का आदर करना। 75 क्वेश्चन, कैसे मनाया जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ऑप्शन है ए, यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचारण का प्रतीक था। बी, इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। सी, यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो 75 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो साथियों, आज हम 75 क्वेश्चन कराए हैं हमने। 2021 UPSSC पैट का जो 2021 में सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने 75 क्वेश्चन करा दिए हैं पार्ट 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 19 से 75 क्वेश्चन तक। और पार्ट 1 में है 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन हमने करा दिए। अब जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम 76 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक करा देंगे। तो साथियों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि UPSSC पैट एस्पिरेंट हैं, UPSSC पैट एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट हैं उनको यह जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या फिर डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चनों का, या फिर क्या क्वेश्चन का लेवल आते हैं, कितने क्वेश्चन कितने से कैसे क्या आते हैं, वो उनको पता चल सके। तो साथियों, मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद। अब पार्ट 3 आएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट। ओके, जय हिंद सर।